ऐसे बाबा टाबा आकर महिलाओं को अपमानित करते हैं, तो ऐसे लोग को सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। जो सुनने इनका कथा जाता है, वो आपको तो ये आपके दुकान पे ताला लग जाना चाहिए। आप जैसे लोग समाज को कुछ दे नहीं सकते, ज्ञानी बनते हो, हर चीज में अड़ंगा डालते हो, महिलाओं को पुरुष को बांटने और काटने की बात करते, आप धर्म का ठेकेदार बन जाते हो। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आपने लगातार देखा होगा कि महिलाओं पे अलग अलग लोग अलग अलग मुद्दे पर टिप्पणी करते रहते हैं, और इस लिस्ट में अब प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी का भी नाम शामिल है। वो ये कहते हैं कि 25 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं वो 4 जगह मुंह मारती हैं, इसीलिए जो उनका परिवार होता है, जो शादीशुदा जिंदगी होती है, वो अच्छे से नहीं चल पाती, उनका तलाक हो जाता है। हालांकि आपको बता दें कि जो तमाम मथुरा की वकील हैं, महिलाएं हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान हम नहीं सहेंगे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। उन्होंने ये कहा है कि मैं कुछ महिलाओं के लिए ये शब्द यूज़ किए थे और मैं अपनी बात से सहमत हूँ। कुछ महिलाएं हैं जो घर खराब करती हैं, घर को बिगाड़ती हैं, लेकिन तमाम महिलाएं अब आक्रोश में हैं। उनका कहना है कि किसी भी धर्म गुरु को ये कोई हक नहीं होता कि किसी भी महिला को लेकर ऐसी टिप्पणी करे। तो इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी। सीधा जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से महिलाओं पर लगातार, चाहे वो धर्म गुरु हो, चाहे वो अन्य व्यक्ति हो, इस तरीके की टिप्पणी को कैसे देख रहे हैं। स्वामी जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपने सुना कि अनिरुद्धाचार्य जो कथा करते हैं मथुरा में महिलाओं के लिए ऐसी भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कथावाचक जो हैं वो शिष्टाचार उनको, यानी जिस तरह से आज सुनने वाले भी ऐसे लोगों का नहीं सुनना चाहिए। उनका मर्यादा यहीं तक है कि प्रभु श्री राम के चरित्र का और उनका वर्णन करते करते और आप सामाजिक दायित्व को छेड़ने का काम किए। समाज में महिलाओं पर जिस तरह से आप एक कटाक्ष करने का बार बार निरंतर, उनको देखती होंगी कि कथा के बीच में ही कई महिलाओं से किस तरह का बातें करते हैं। तो गुटखा पान ये चलो सामाजिक आपका ताना बाना है, लेकिन आपको ये अधिकार कोई नहीं दिया है कि समाज के शिक्षित समाज जो आज महिला और पुरुष समान यानी हिस्सेदारी की बात करते हैं और बराबर का जो जाते हैं। सेना अभी बहन सोफिया कुरैशी ने जिस तरह से सेना का शौर्य बढ़ाकर ऑपरेशन सिंदूर का मान और सम्मान बढ़ाई, आप देखे होंगे। वही 25 साल वाली जो ये टिप्पणी कर रहे हैं, ये बाल विवाह को आप श्रेय देना चाह रहे हो। इसका मतलब 12 साल 14 साल में शादी कर दे नाबालिग बच्चों अभी पढ़ने की जो आप प्रोत्साहित करना चाहिए कि आज हमारी बहन बेटियां शिक्षित बन रही हैं, समानता का अधिकार उनको मिल रहा है। वो बार बार महिलाओं पर कटाक्ष करते रहते हैं कि पुरुष प्रधान देश। अरे आप तो उसको श्रेय दे रहे हो, पुरुष प्रधान। हम तो समानता का बात करते हैं। हम माँ सीता ने समानता का अधिकार लेकर, जिस तरह से उन्होंने एक अत्याचार के खिलाफ जिन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने इतने साल तक पति धर्म निभाते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण एक आश्रम में की, और जिस तरह से आज उन्हीं की कथा कहते कहते आप शिष्टाचार भूल गए कि समाज का सभी महिलाओं पे आप खड़ा। मान लीजिए कुछ समाज में ऐसे लोग हैं, पूरे महिलाओं को आप तो ये नहीं बोले कि इतने महिलाओं इतना % ऐसे होते हैं वैसे। आप तो डायरेक्ट बोले हो कि महिलाओं जो 25 साल की आयु वाली महिला है 4 जगह मुंह मार के तब आती हैं, तो उनकी वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहता। लेकिन तमाम महिलाएं आपने देखा होगा कि समर्थन भी कर रही हैं, तो वो कौन सी महिलाएं जो समर्थन कर रही हैं उनका? समाज अभी बहुत आगे बढ़ चुका है। हम 21 सदी का बड़े बड़े विमान उड़ा रही हैं बहनें, बड़े बड़े डॉक्टर PhD और बड़े बड़े संस्थाओं में बड़े इंडस्ट्रीज को खड़ा, बड़े व्यापार को खड़ा करने वाली बहन अभी बेटियां कर रही हैं। बेटियां इस देश की गौरव। इंदिरा गांधी जी थी देश का प्रधानमंत्री, अभी मुर्मू जी हैं देश की राष्ट्रपति, और तमाम आप देखे होंगे देश को चलाने वाले बड़े बड़े संस्थाओं में महिला बैठी हुई हैं। उनके पर ऐसे बाबाओं धप्पा लगाने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बाबाओं का समाज के बहिष्कार होना चाहिए। ये 5 साल के अंदर कोरोना काल के बाद करोड़पति बन जाते हैं। 48-45 करोड़ सेवा के नाम पे इनका डकैती चलता है। समाज के गरीब जो मिडिल क्लास के लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाकर इनको भ्रमित किया जाता है, इनको जाल में फंसाकर। वो देखिए, राम तो हमारे अंदर है। राम इति क्रियंति तुम में हम में खड़क कम में। हर विरासत में राम, इच्छाओं में राम है, मन में राम है।
इच्छा और शक्ति में राम है, भाव में है, प्रेम है। ये कथावाचक हमारे मिडिल क्लास के लोगों को ठगते हैं, उनसे धन उपज करते हैं, धन उपज करके सेवा के नाम पर ये बड़े महल तैयार करते हैं, अपने परिवार को उच्च कोटि बड़े गाड़ी। अब देखिए राम जी 14 साल वनवास करके वो तो तपस्या किए थे, 14 साल वनवास किए, वो जंगल जंगल भटके। ये लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं यार, चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं, कई करोड़ के गाड़ी से चल रहे हैं। तो ऐसे मूर्खता से लोग जब इनका सम्मान करेंगे, संत वह होता है कि जो देता है। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभियान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि जग समान। जो तीनों लोग को तारने वाले संत होते हैं, ये तो जीवन को मारने वाले संत। सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने देखा कि बाबा बागेश्वर जो कहते हैं कि कवारी लड़कियां खाली प्लॉट के बराबर होती हैं, और अब इनका बयान, इन लोगों को श्रेय कौन देता है कि महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी करें? पॉलिटिक्स के बंधे हुए तार हैं लोग, राजनेताओं का वहां पहुंच के इनको सम्मान करना, इनका प्रोपगंडा एजेंडा को आगे बढ़ाना, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ऐसे लोगों को। ये लोग को बढ़ाने वाले नेता हैं, इसलिए बढ़ाने वाले हैं कि अगर हम नौकरी के लिए पूछे, रोजगार के लिए पूछे, भ्रमित करने के लिए बाबाओं को। देखिए पूरा चैनल अभी इसको चला रहा है। अभी देश में SIR, बिहार में चुनाव आने वाला है, बिहार के वोट को काटा जा रहा है, डकैती दिया जा रहा है, उससे बड़े बड़े मुद्दे को भ्रमित करने के लिए बाबा को प्रोपगंडा। अभी सुने, ये धर्म गुरु नहीं है, धर्म के एजेंट है। ये धार्मिक। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश जी इनसे पूछे, कृष्ण भगवान जब पैदा लिए तो उनको किस नाम से उनकी माँ पुकारी, तो उनको यही नहीं मालूम कि वासुदेव नंदन बोलकर बोली। वो कहे कृष्ण, कृष्ण का तो नामकरण बाद में हुआ। और जिस तरह से उनसे पूछा तो अखिलेश जी बोले तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा। जब इनको खुद ही नहीं सुनिए पहले अखिलेश जी के बयान पे वो ये कहते हैं कि अगर आप एक सवाल पढ़कर आ जाते हो और उसी का जवाब मांगोगे। सवाल पढ़ के आते, आप तो महान ज्ञानी बोलते हो, हर चीज में अड़ंगा डालते हो, महिलाओं को पुरुष को बांटने और काटने की बात करते, आप धर्म का ठेकेदार बन जाते हो। हम एक चीज पढ़ के आते हैं तो पढ़ के आते हैं ना, तो ज्ञान को हमको पढ़ी कर ज्ञान मिला। पोथी और पोथी पढ़ जो मुआ पंडित बने ना, कोई 2.5 आखर प्रेम का पढ़े, तो सत्य को हम जान के आए हैं ना। तुम्हारे जैसा सत्य को झूठ नहीं ना बरसा। तुम महिलाओं पर टिप्पणी करने वाले होते कौन हो? महिला आज देश के सुरक्षा को भी संभाल रही है। माफी मांग ली है ना, माफी मांगने से पाप धुल जाता है। आप किसी बहन बेटी का रेप कर दीजिए, माफी मांग लिया ना, ये कौन सा तरीका है? तो महिलाएं माफ करेंगी या नहीं? महिलाएं माफ करेंगी या नहीं? सामाजिक बहिष्कार किए हो, सामाजिक रेप किए हो, ये समाज के जितनी महिलाओं हैं उनको, आपको तो ये आपके दुकान पे ताला लग जाना चाहिए। आप जैसे लोग समाज को कुछ दे नहीं सकते। समाज आपसे लेने की, समाज को आप अच्छा, आपको अपने धारणा को रखना चाहिए। जो आप पाठ आप पूजा करते हो उसको रखो यार। किसी पर्सनल अटैक क्यों महिलाओं पर कर रहे हो? लास्ट सवाल है, महिलाओं को माफ करना चाहिए या नहीं? नहीं, महिलाएं माफ नहीं करेंगी। महिला अगर शिष्टाचार को जानती हैं, समाज में आज महिलाओं को हिस्सेदारी की बात, हम पार्लियामेंट में आधा आबादी को हिस्सा देने की बात करते हैं, ऐसे बाबा टाबा आकर महिलाओं को अपमानित करते हैं, तो ऐसे लोग को सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। जो सुनने इनका कथा जाता है उनको भी बहिष्कार करना चाहिए। जिस समाज में महिला को सर्वत्र पूजते नारी, जहाँ नारी का सम्मान पूजा जाता है देवलोक से लेकर परलोक तक, और सारा नारी का सम्मान के बाद जो खुद ही नारी का सम्मान करना भूल जाता है, तो वो कभी कथावाचक नहीं हो सकता है, उसका बहिष्कार होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से आपने देखा कि ये जो मुद्दा है लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। महिलाएं ये कह रही हैं कि किसी भी धर्म गुरु को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहीं जो धर्म गुरु यानी कि अनिरुद्धाचार्य हैं वो ये कहते हैं कि मैं अपनी बात से नहीं हट रहा, लेकिन मैंने सभी महिलाओं को नहीं बोला। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे धर्म गुरु को या ऐसे संतों को कौन ये श्रेय देता है कि महिलाओं के बारे में टिप्पणी करे? आप लोग क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं